हेलो स्टूडेंट, फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पीजीडीआरडी से संबंधित जितने भी विस्तृत जानकारी है सभी को एक एक करके बताऊंगा कि आप अगर इग्नो से पीजीडीआरडी करना चाहते हैं तो आप कब कर सकते हैं, इसका माध्यम क्या होगा या कितने साल का होता है, इसमें कितना खर्च आएगा, इसका सेशन क्या होता है, आप कब एडमिशन ले सकते हैं, सभी बिंदुओं को मैं एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह कोर्स किस प्रकार का कोर्स है। तो पीजीडीआरडी जो कोर्स है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स है। पीजीडीआरडी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, मतलब ग्रामीण विकास में आप क्या कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हैं, आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं। इसकी अगर तथ्यों की बात करें, डिटेल्स की बात करें, तो इसका जो संबंध है वो मुख्य संबंध किससे है, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया, मैं आपको बता रहा हूं। द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट प्रोवाइड्स comprehensive knowledge of socio-economic factors affecting the transformation of rural society। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि आपको विस्तृत जानकारी देता है वो सामाजिक इकोनॉमिक फैक्टर से रिलेटेड या रूरल सोसाइटी के अध्ययन को दर्शाता है। द कंटेंट्स आर डिजाइन टू इम्पार्ट एन इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग टू लर्नर्स अबाउट द क्रूशियल डायमेंशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास में आप किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, इसकी विस्तृत अध्ययन आप पीजीडीआरडी में कर सकते हैं। इट एम्स द इनेबलिंग द learners to the acquire skill related to planning, formation, monitoring and evaluation of rural development project and programs। अगर सरकार के द्वारा किसी प्रकार के प्रोजेक्ट या फिर प्रोग्राम्स या कार्यक्रम या फिर योजनाओं को चलाया जाता है तो योजनाओं और कार्यक्रमों में किस प्रकार से काम किया जाए, उसका प्रबंधन कैसा किया जाए, उसको हैंडल कैसा किया जाए, इसमें आप इसके अंतर्गत उन सभी सिलेबस को आप पढ़ सकते हैं। The project work provides its learner an opportunity to study rural development problems which enable them to develop necessary skill to undertake research work in the rural development। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि this program also introduce the learner to the basic aspect of research and program। आपको इसमें एक जो कोर्स है इस सिलेबस के अनुसार आपको रिसर्च का भी भाग मिलेगा, मतलब आपको रिसर्च प्रोजेक्ट भी जमा करना है, प्रोजेक्ट वर्क भी करना है कि आप किस प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं। और यह प्रोजेक्ट जो है ये अपॉर्चुनिटी देता है आपको रूरल डेवलपमेंट की, मतलब ग्रामीण समस्याओं को समझने के लिए। आप ग्रामीण समस्या का निपटान कैसे करेंगे, आप उसका हैंडल कैसे करेंगे, आप उसका निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, इन सभी अध्ययनों को आप पीजीडीआरडी में कर सकते हैं। इसमें सिलेबस जुड़ा हुआ है। The learners of the PGDRD interested to in Master of Arts Rural Development MARD are entitled for the credit transferred except RDD5। अगर आप पीजीडीआरडी कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एमएआरडी करना चाहिए तो आपका जो क्रेडिट है, पीजीडीआरडी का जितना क्रेडिट है वो एमएआरडी में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब अगर आप पीजीडीआरडी कंप्लीट कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले आप समझिए पीजीडीआरडी मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट और एमएआरडी मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन रूरल डेवलपमेंट। पीजीडीआरडी 1 साल का होता है जबकि मास्टर डिग्री 2 साल का होता है। ठीक है, अगर आप पीजीडीआरडी कंप्लीट कर लेते हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे मास्टर डिग्री करना चाहिए, मुझे एमएआरडी करना चाहिए, तो आप जो पीजीडीआरडी में जितने भी पेपर को लिए हैं उन सभी पेपर का जो क्रेडिट है वो ट्रांसफर हो जाता है एमएआरडी में। मतलब लगभग आप 1 साल पहले से कर चुके हैं पीजीडीआरडी में, तो आप अगर फिर एमएआरडी करना चाहते हैं तो आपको 1 साल काम आपको 1 साल का जो स्टडी है वो नहीं करना पड़ेगा। आपका 1 साल का जो स्टडी का जो क्रेडिट है जो आप पहले से कर चुके हैं वो ट्रांसफर हो जाएगा एमएआरडी में। लेकिन उसमें से जितने भी पेपर होते हैं सभी का क्रेडिट ट्रांसफर होता है, लेकिन आरडीडी 5 का क्रेडिट जो होता है वो ट्रांसफर नहीं होता है। सपोज अगर आप पीजीडीआरडी कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे पेपर को लिए हुए हैं, उसमें एक पेपर आरडीडी 5 भी है, तो सभी पेपर का जो क्रेडिट है वो एमएआरडी में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन आरडीडी 5 का जो क्रेडिट है वो एमएआरडी में ट्रांसफर नहीं होगा। आपको फिर दूसरा पेपर चूज करना है, उसके अनुसार फिर उसको कंप्लीट करना है। मतलब ये पेपर का जो नंबर है वो एमएआरडी में ऐड नहीं होगा। ठीक है, अब बात हो रही है कि आप अगर पीजीडीआरडी कर रहे हैं तो पीजीडीआरडी के लिए क्या योग्यता है, उसका एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर कोई व्यक्ति पीजीडीआरडी करना चाह रहा है इग्नो से तो उसके लिए उसका बैचलर डिग्री का होना बहुत जरूरी होता है, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना बहुत जरूरी होता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप पीजीडीआरडी कर सकते हैं। उनका माध्यम जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों हो सकता है। अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में भी कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। उसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो मिनिमम 1 ईयर होता है पीजीडीआरडी, क्योंकि ये 1 साल का होता है, पीजी डिप्लोमा है तो पीजीडीआरडी 1 साल का होता है, उनका टाइम ड्यूरेशन 1 साल है। आप 1 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश हो सके कि आप किसी पेपर को दे नहीं पाए या फिर किसी पेपर में आप क्या फेल हो गए हैं, क्रॉस हो गए हैं, तो उस सिचुएशन में आप मैक्सिमम 3 इयर्स तक इस पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। और इनका जो सेशन है, आप किस सेशन में एडमिशन ले सकते हैं, तो आप एडमिशन दोनों सेशन में ले सकते हैं।
दोनों सेशन में ये इग्नो जो है वो ऑफर करती है एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को। आप जनवरी सेशन में भी एडमिशन ले सकते हैं और जुलाई सेशन में भी एडमिशन ले सकते हैं, आप दोनों सेशन में ही एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो फी स्ट्रक्चर है, आपको कितना खर्च पड़ेगा, अगर आप पीजीडीआरडी करते हैं तो उसमें आपको कितना खर्च पड़ेगा ये जान। अगर आप पीजीडीआरडी में एडमिशन लेते हैं तो आपका जो फी स्ट्रक्चर है वो आपको लगभग 2,400 रुपया पड़ेगा। ये फुल प्रोग्राम का फी है, मतलब आप अगर कर रहे हैं तो इस प्रोग्राम के लिए आपको 2,400 रुपया पे करना पड़ेगा आपको। ये फुल कोर्स फी कंप्लीट फी है, इसको आप करने के बाद आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। मतलब आप 2,400 रुपया में आप इस फी में एडमिशन ले लिए, आपका जो एग्जाम फी है फिर आपको 150 रुपया वो अलग लगेगा, लेकिन ये क्या है, आपका फुल कोर्स फी जो है वो 2,400 रुपया। अब बात हो जा रही है कि इस प्रोग्राम में आप कौन कौन से पेपर को रखेंगे। तो इसमें जो कोर्स टाइटल है आप देख सकते हैं, इसमें क्रेडिट्स है, एक एक पेपर में 6 क्रेडिट्स है, मतलब आपको कंपलसरी जो कोर्स है इस पेपर के अंतर्गत जितने सब्जेक्ट रखने हैं उसमें से टोटल में से आपका कंपलसरी जो पेपर है वो है एमआरडी 101 रूरल डेवलपमेंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये आपको लेना ही पड़ेगा, 6 क्रेडिट का है। एमआरडी 102 रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये भी 6 क्रेडिट का है, ये आपको लेना ही पड़ेगा। एमआरडी 103 रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जो कि 6 क्रेडिट का है। इन तीनों सब्जेक्ट को, तीनों पेपर को आपको लेना ही पड़ेगा इस प्रोग्राम के अंतर्गत। ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें से आपको किसी एक को चूज करना पड़ेगा, है ना, चूज एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग इलेक्टिव्स। इसमें से जैसे मान लीजिए एमआरडीई 101 को भी आप ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आरडीडी 6 को भी ले सकते हैं या आरडीडी 7 को भी ले सकते हैं। आप तीनों पेपर में से किसी एक पेपर को ले सकते हैं, जैसे है एमआरटी 101 रूरल सोशल डेवलपमेंट, आरडीडी 6 रूरल हेल्थ केयर, आरडीडी 7 कम्युनिकेशन एक्सटेंशन इन रूरल डेवलपमेंट। तो इन सभी में से आपको एक लेना है। सबसे पहला वाला क्या है, कंपलसरी है, आपको तीनों पेपर लेना है और इसमें से एक लेना है, ठीक है। अब एक बात हो जा रही है कि आपका प्रोजेक्ट वर्क, तो आपको आरडीडी 5 में प्रोजेक्ट वर्क बनाना है, मतलब रिसर्च एंड प्रोजेक्ट वर्क, इसमें भी 6 क्रेडिट है। टोटल जो आपका क्रेडिट होगा वो होगा ए प्लस बी प्लस सी मिलाकर कितना हो जाएगा, 30 क्रेडिट। मतलब आपका टोटल पेपर कितना हो जा रहा है, टोटल पेपर अगर देखा जाए तो कंपलसरी पेपर 3 पेपर हो जा रहा है और ऑप्शनल पेपर से आपको एक पेपर लेना है। टोटल आपका पेपर 4 हो जा रहा है और एक प्रोजेक्ट वर्क, मतलब आपको 5 वर्क करना है, मतलब 4 आपका हो गया पेपर वर्क करना है, मतलब 4 आपका सब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए कंपलसरी 3 हो गया और एक इसमें से ऑप्शनल में से एक ले लिया और एक प्रोजेक्ट वर्क, मतलब टोटल आपको क्या करना है, 5 वर्क करना है, ठीक है। मतलब कंपलसरी से 3 सब्जेक्ट और ऑप्शनल से एक सब्जेक्ट और एक आपका प्रोजेक्ट वर्क बच जाता है, मतलब टोटल मिला के आपका जो क्रेडिट होता है वो 30 क्रेडिट का होता है। अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो आप रूरल डेवलपमेंट से संबंधित जितने भी वैकेंसी निकलते हैं उसको आप आसानी से भर सकते हैं। इसमें आपको प्राथमिकता मिलेगा क्योंकि ये कोर्स जो है वो ग्रामीण विकास से संबंधित ही कोर्स है। तो अगर ग्रामीण विकास से कोई भी वैकेंसी निकलता है, वो राज्य सरकार के द्वारा हो या फिर केंद्र सरकार के द्वारा हो, तो अगर आप पीजीडीआरडी किए हुए हैं या फिर एमएआरडी किए हुए हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। यह जो सेशन है, आप दोनों सेशन में आप एडमिशन ले सकते हैं, जनवरी सेशन और जुलाई सेशन दोनों सेशन में ले सकते हैं। तो लेने के बाद अगर आप ऐसा होता है कि नहीं मैंने पीजीडीआरडी कंप्लीट कर लिया, अब मुझे एमएआरडी करना है, मुझे तो मास्टर डिग्री करना था, मैंने पीजीडीआरडी किया, तो आप कर सकते हैं। आपका टोटल क्रेडिट क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन आपका आरडीडी 5 का जो क्रेडिट है वो ट्रांसफर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आरडीडी 5 लिखा हुआ है, ये 6 क्रेडिट का, मतलब आपका टोटल जो क्रेडिट होता है 30 क्रेडिट होता है, लेकिन 30 क्रेडिट में आप अगर एमएआरडी में इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, पीजीडीआरडी को एमएआरडी में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट जो 3 सब्जेक्ट है उसका क्रेडिट आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट का तीन जो पेपर है उसका जो क्रेडिट है ये टोटल कितना हो गया, 18 क्रेडिट हो गया। और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट से आपको लेना है, किसी भी एक को चूज करना है तीनों में से। तो आप अगर मान लीजिए किसी एक को चूज कर रहे हैं, एक एमआरडी 101 को ले रहे हैं, या फिर मान लीजिए आपका मन अगर है तो आरडीडी 6 को भी ले सकते हैं, आरडीडी 7 को भी ले सकते हैं, इसमें से किसी एक को लेना है। अगर इसमें से किसी एक को लेते हैं तो उसका जो क्रेडिट होता है वो 6 क्रेडिट होता है, तो उसका भी जो क्रेडिट है वो एमएआरडी में ट्रांसफर हो जाएगा अगर आप चाहेंगे कि हमको एमएआरडी करना है बाद में। लेकिन आरडीडी 5 का जो क्रेडिट है वो ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब अगर आप पीजीडीआरडी कंप्लीट करते हैं और आपको लगता है कि नहीं मुझे एमएआरडी करना चाहिए, तो इसमें से टोटल जो 30 क्रेडिट है तो 30 क्रेडिट नहीं होगा, आरडीडी 5 का जो क्रेडिट है वो ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ आपका 24 क्रेडिट ही ट्रांसफर होगा। मतलब 24 क्रेडिट मतलब 4 पेपर का जो 24 क्रेडिट होता है, 24 क्रेडिट होता है, वो सिर्फ ट्रांसफर होगा एमएआरडी में, और 6 क्रेडिट जो कि आरडीडी 5 है इसका क्रेडिट एमएआरडी में ट्रांसफर नहीं होगा। तो आप उसमें भी आप एमएआरडी कर सकते हैं, मास्टर डिग्री में कर सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन रूरल डेवलपमेंट भी आप एडमिशन ले सकते हैं पीजीडीआरडी कंप्लीट करने के बाद।
तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको अगर आप पीजीडीआरडी कर रहे हैं या फिर आप एमएआरडी कर रहे हैं और इससे संबंधित जितने भी पेपर के अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर जो दिए गए लिंक है उस पे जाकर भी आप क्या कर सकते हैं, मेरे वीडियो को देख सकते हैं। आपको किसी भी नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप हर एक लेक्चर को सुनिए और आप जाके एग्जाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगे हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।